भाग्यवाद की परिधियों में कैद होकर बैठ जाने वालों से तो मंजिलें भी नजरें चुरा लिया करती हैं, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा, जुनून और लीक से हटकर आयाम रचने की जिद हो तो मंजिलें खुद ब खुद कदमों में आ गिरती हैं। These are not just words. इसमें हम उन साहसी महिलाओं की कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपने बूते सफलता पाई है और एक अलग सा मुकाम हासिल किया है। तो आज हमारी पहली गेस्ट हैं जो इंटरनेशनल विमेंस डे पे लोगों को अपने बारे में बताएंगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट वीना गुप्ता। वीना गुप्ता ने न केवल मिथक तोड़े हैं कि सुरक्षा महिलाएं सुनिश्चित नहीं कर सकती, एक तरह से देश की पहली फीमेल बॉडीगार्ड हैं जो महिलाओं से लेकर पुरुषों तक की बॉडीगार्डिंग करती हैं। मतलब आप देखिए, उस समाज में जिसमें सुरक्षा का पर्याय सिर्फ पुरुष माने जाते थे, वहाँ पर एक महिला इस उल्टी गंगा को बहा रही है और पुरुषों तक को सुरक्षित महसूस करवा रही है। आइए हम मिलते हैं वीना गुप्ता से। थैंक यू प्रियंका, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। इस मंच पे जो गुरुग्राम मिरर आपने नया इन्वेंशन स्टार्ट किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के। हर बार आई थिंक इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, तो मेरा जो धन्यवाद है वो आप जैसे लोगों को, आप जैसे फ्रेंड्स को जाता है, मीडिया को जाता है स्पेशली, क्योंकि जिन्होंने ये नाम दिया और आप लोगों की वजह से ये मेरा नाम फेमस हो चुका है, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड। तो जब बोलते हैं और आप पूछते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो आई वुड से कि ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी उद्यमी थी, थोड़ी डिफरेंट थी, एक ज़ील रखती थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, ढाकर काइंड ऑफ फीलिंग थी कि कुछ भी कर दो, कैसे भी कर दो। छोटे से गांव में मैं पली बड़ी हूँ, और तो जो स्ट्रगल हमने लाइफ में देखे, बचपन में देखे, जो चीज़ों से डिप्राइव हो के हम बड़े हुए, तो वो स्ट्रगल जो था आई थिंक बहुत ही नॉर्मल सा था, जो कि हर किसी की कहानी है। और एक साधारण से घर में पैदा होने के बाद मैं थर्ड सिबलिंग हूँ अपने घर में, हम 6 बहन भाई हैं। तो जो चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं तो वो आपको एक किक देती है कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है। तो 2000 में मैंने IHM का कोर्स किया, होटल इंडस्ट्री में काम किया 8 साल। उसके बाद अचानक से मुझे 2000 वर्ष में एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे आई बीन हायर्ड एज अ इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट हेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, जो कि सिक्योरिटी कंपनी है और थी भी उस समय बैंकॉक देश में। तो मेरी ट्रेनिंग बहुत ही इंटरनेशनल पैटर्न पे हुई, और वो एक सिक्योरिटी गार्डिंग जहाँ पे कि हम पुरुषों को बॉडीगार्ड सर्विसेज देते थे, वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने वो सीखा और बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग हुई और शिद्दत से मैंने सीखा, क्योंकि जब मैं उस क्षेत्र में आई, उस बिज़नेस में आई, तो मुझे लगा कि ये तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से अपने आप को पावर की तरफ इंक्लाइन पाया। मीन्स वो चीज़ें मुझे करना पसंद था कि किसी से बचाना, जैसे वो थे ना, एक इंस्टिंक्ट थी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। तो मेरे जो मोहल्ले की लड़कियां हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट करती थी बाहर के लोगों से, ईव टीजर्स जो होते थे लोकल मोहल्ले के थे। तो आई वॉज अ फाइटर, और बचपन से मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वहाँ पे मेरा जो भी था एडमिशन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फिर कदकाठी जो भी भगवान ने बनाई है। तो मुझे था कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो लेट्स सी अगर बाद में कभी चांस मिला। तो जब मुझे बुलाया गया इस जॉब के लिए, तो मुझे लगा मेरा सपना साकार हो गया है, और आई जस्ट ग्रैब्ड इट। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई इस फील्ड में, और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। और एक करने की ज़ील थी, एक जिद्दीपन था, एक रिबेल नेचर था कि लेट्स डू इट, वी शुड डू इट, एंड व्हाई नॉट, मैं फीमेल हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो एक्सपीरियंस के लिए मेरी एक बायो भी रिलीज हुई है, दी प्रोटेक्टर, जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट एक मैं बहुत सुंदर सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कि उसमें मैंने लिखा भी है कि अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिसको एक फैन था क्रिमिनल माइंड से स्टॉक कर रहा था, तो उसको मैंने कैसे बचाया। मोस्टली क्या होता था कि बीइंग ए फीमेल आई डोंट लुक लाइक ए बॉडीगार्ड, जो नॉर्मली काले कपड़े पहन के, बाइसेप और लंबी सी हाइट है। आई लुक अ वेरी नॉर्मल पर्सन। तो मैं एक अंडर कॉप की तरह एक्ट करती थी, वैसे ही व्यवहार करती थी। तो इस तरह से मेरी जो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही, बहुत थ्रिलर टाइप की रही कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं बॉडीगार्ड हूँ। तो मैंने साड़ी पहन के भी बॉडीगार्डिंग की, खूबसूरत कपड़े भी पहने, मॉडर्न कपड़े भी पहने, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि क्राउड में मर्ज हो जाओ, बट डोंट लुक लाइक ए बॉडीगार्ड। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत कम हुए
क्योंकि मेरा प्रिवेंशन और जो घेरा होता था सिक्योरिटी का, मेरी आंख होती थी और मेरा टारगेट जो था दूर से मुझे दिख जाता था। तो मैं पहले से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज इतने स्ट्रॉन्ग रखती थी कि इंटरवेंशन बहुत कम हुए, अगर होते भी थे तो बीइंग ए फीमेल मेरे हाथ की जो जो मेरी बॉडी लैंग्वेज होती थी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी कि जैसे दूर से ही स्टॉप, परे हटो, या एक्शन बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो आइडिया क्या होता है इट्स बिजनेस में कि फ्लाइट अवे फ्रॉम द क्राइसिस, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के साथ लड़ तो नहीं सकते। और मैं हर किसी को बोलती हूँ कि लड़ने के लिए नहीं हमें कुछ काम करना है, आइडिया टू एस्केप एंड जस्ट गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो सिचुएशन से भागना और इवैक्यूएट करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आई थिंक ये मुझे भी लगता है कि जब मैं इस फील्ड में आई मुझे लगता है आई कुड हैव बीन बेस्ट ऑफिसर, क्योंकि जो इंस्टिंक्ट एक महिला में होती है किसी को सेव करने की, हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे इफ यू कैन प्रोटेक्ट योर पीपल, इफ यू कैन प्रोटेक्ट योर सराउंडिंग, तो मुझे लगता है कि आपको कोई फाइट तो करनी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी इंटेलिजेंस से, अपने आईक्यू लेवल से ही इस फील्ड में कोई भी लड़की आ सकती है। तो मुझे लगता है यस, ये हाइट का क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है कि इतनी होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी हाइट क्राइटेरिया, कि कोई भी लड़की जिसके अंदर ताकत हो और मेंटल और फिजिकल फिटनेस हो, तो वो लड़की को या लड़के को, हर किसी को एडमिशन मिलना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो हिम्मत हो। तो येस, यू राइट कि हमें अपने जो क्राइटेरियाज हैं वो चेंज करने चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत धाकड़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द फिजिकल हाइट, आई वुड से स्टेमिना सब में होता है। और आई बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पोर्ट्स कोटे में आई थिंक काफ़ी लड़कियों को एडमिशन भी मिलता है। बट अगर किसी का स्पोर्ट्स कोटा ना हो और फिर भी वो फिजिकली फिट हो और ऐसे आपकी उसके अंदर गुण हो, तो पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपका एक लिखा पढ़ी का क्वेश्चन आंसर हो, एक इंस्टिंक्ट जो सेफ्टी को एक योग्यता देते हैं उसके कुछ ऐसे पैरामीटर हों। तो यस, वी शुड चेंज क्राइटेरिया। देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशंस है वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। मैं खुद भी लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ, वुमेन इन सिक्योरिटी ग्रुप चलाती हूँ, कि जहाँ पे कोई भी वुमेन जो छोटे से कैपेसिटी पे सिक्योरिटी में भी गार्ड है या फिर सिक्योरिटी फील्ड में है, तो हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वहाँ पे हम उसके बारे में उसको मोटिवेट करते हैं, उसको आगे सपोर्ट करते हैं कि उसकी अच्छी कहीं पे जॉब लग जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे जैसे स्पेशल फोर्सेस होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी एसोसिएशंस भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बॉडीगार्ड वर्ड या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर की कोई ऐसी भर्ती नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे, जो कि होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे एक स्पेशल फोर्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आई वुड से कि अगर हमारे गवर्नमेंट लेवल से ये स्टार्ट हो, और आई थिंक स्टार्ट हो रहा है कि वुमेन कमांडोज आ रहे हैं, और हमने देखा भी मीडिया में, पीएम की सिक्योरिटी में, तो उस तरह से अगर वहाँ से शुरुआत हो, चाहे छोटे लेवल पे शुरुआत हो, तो अभी तक तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। एंड आई विश कि फ्यूचर में मैं चाहूँगी कि ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें कि हम पार्टिसिपेट करें। बट पर्सनल कैपेसिटी पे, पर्सनल लेवल पे अगर कोई बॉडीगार्ड बनना चाहता है तो काफ़ी स्कोप है इस वर्क में, और आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि इसका पेड आउट बहुत ज़्यादा है, और देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिमांड फॉर फीमेल बॉडीगार्ड। और आई वुड से जस्ट अ बॉडीगार्ड, हम ये फीमेल वर्ड हटा दें, प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स की बहुत डिमांड है। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। तो अगर हमारे पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है और फिजिकल फिटनेस है और आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ स्कोप इज़ देयर। देखिए, जब मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया तो मेरी एक ऑफिशियल ट्रेनिंग हुई, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में घुसी तो मुझे लगा कि देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न। मतलब बहुत ज़्यादा गैप था मेरी उस लर्निंग में और डे टू डे जो मेरी ऑनगोइंग असाइनमेंट्स चलती थी। तो ड्यूरिंग दी असाइनमेंट्स मैंने काफ़ी कुछ पिकअप किया और फिर मुझे लगा कि देयर इज़ अ नीड फॉर मी टू गेट ट्रेन। तो मैं जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है विदेश में, मैंने अभी रिसेंटली यूके से कोर्स किया जिसमें कि आर्म्स कैसे चलाते हैं, टैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और मैंने अपने आप बहुत सारी मार्शल आर्ट में योग्यता हासिल की हुई है। मेरे पास बहुत सारे मार्शल आर्ट की एक्सपर्टीज़ है और डे बाय डे आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो
ऐसे कोई भी कोर्सेज आते हैं जो मेरी नॉलेज को बढ़ाते हैं, मैं हर कोर्स को ज्वाइन करती हूँ। तो मुझे लगता है कि नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ हु यू आर। आई थिंक किसी भी क्षेत्र में जब आप नए नए कोर्सेज करोगे, एफिलिएशंस लेके आओगे, तो ये ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारी एफिलिएशंस ले रखी हैं जस्ट टू बी व्हाट आई डू। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे किसी भी पुरुष बॉडीगार्ड से कम करती है। इट्स जस्ट कि मेरे बायोलॉजिकल रीज़न जो मैं एज ए फीमेल नहीं चेंज कर सकती, मेरे लंबे बाल हैं, बट जब मैं टास्क पे होती हूँ, जब मैं जॉब पे होती हूँ, तो आई ड्रेसअप अकॉर्डिंगली। तो जैसा मेरी असाइनमेंट होती है मैं वैसे ही ड्रेसअप करती हूँ। अगर मुझे किसी टाउन हॉल में जाना है अपने किसी प्रोटेक्टिव को लेके, तो मैं जरूरी नहीं है कि ब्लैक कपड़े पहनूंगी, मैं उस समय साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रीज़न है ड्रेसअप होने का, कि मैं पूरे क्राउड में खड़े होके देख सकती हूँ कि कौन अटैक करने वाला है या कहाँ से मुझे खतरा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आपकी ट्रेनिंग क्या हुई है। आई बीन वेरी लकी, क्योंकि मैं पहली महिला इस क्षेत्र में हूँ। मुझे लेकिन यह है कि अपनी लर्निंग खुद करनी पड़ी। किसी पुरुष ने या किसी भी इंसान ने या किसी ने मुझे प्लेटर में नहीं ला के दिया कि भाई आप सीख लो। तो मुझे लड़ना पड़ा, मुझे फाइट करनी पड़ी और अपने आप की एक जगह बनानी पड़ी। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, और ऐसा नहीं है आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। मेरे घर वालों ने सवाल किया और मेरी फैमिली ने सवाल किया, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई गई लोगों ने, क्योंकि मैं किसी पुरुष को अगर सिक्योर कर रही हूँ, उसको रात को एयरपोर्ट से लेके आके उसको होटल में ड्रॉप कर रही हूँ, फिर अपने घर किसी गाड़ी से आ रही हूँ, तो मोहल्ले वालों की आंखें तो चलती ही हैं। एंड दे लाफ्ड, दे रिबूक, और उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर रही होगी। मतलब उनके जहन में एक ही दिमाग में आती है बात कि लड़की अगर रात को आई है किसी पुरुष के साथ तो कुछ ना कुछ करके आई होगी। और जब आपके पास शोहरत आती है, पैसा आता है, एक मुकाम आता है, तो लोग पीछे से बातें करते हैं, आपके घर वाले ही बातें करते हैं। मतलब लोगों को आपका सेक्रीफाइस नहीं दिखता, लोगों को दिखता है ओ ये तो बहुत आसान है, ओ माय गॉड शी हैज दिस कार, शी हैज दिस एंड दैट। बट जो पीछे का स्ट्रगल्स है आई थिंक वो लोगों को नहीं दिखता। तो मैंने यही सीखा कि लोग तो बातें करेंगे, लोग तो आपकी खुशी में भी खुश नहीं है, आपके दुख में तो वैसे ही खुश नहीं है। तो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगे। तो सुख भी अपने, दुख भी अपने, और आपको वही सेलिब्रेट करना है कि कोई नहीं पूछेगा जब आपके दुख होंगे। तो दुख भी आपको झेलने हैं, सुख भी आपको झेलने हैं। मेरा ना, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, झूम वाला सुना हो, पीड़ानू में सीने लावा जल्दी जावा, समथिंग समथिंग लिरिक्स है। मतलब कहने का मतलब है ये हर महिला की कहानी है कि आप जो है सहनशील हो, आप धैर्य रखते हो, गो गेटर हो, एक माँ हो, एक जननी हो, और एक पुरुष प्रधान समाज में आप हो। तो एंड ऑफ द डे इफ यू एक्नॉलेज योर ब्लेसिंग्स, मतलब चैलेंजेस को भूल जाओ। एक महिला हो, एक लड़की हो, तो चैलेंजेस तो हो ही गए। मेरा जो मैसेज है वो सब महिलाओं को ये है, आप एक क्रिएटर हो, यू आर अ फीमेल, आपने ही जन्म दिया है इस संसार को, बिकॉज यू आर द मदर। तो जब आपने पुरुषों को पैदा किया है तो फिर डरना किस बात का, यू आर सो पावरफुल। खाली कमी है कि महिला को सपोर्ट करना है। बहुत कम महिलाएं हैं जो दूसरी महिला को सपोर्ट करती हैं। एंड आई बीन लकी कि जैसे साक्षी, प्रियंका, आप दोनों बैठे हैं मेरे सामने, मुझे बहुत सपोर्ट मिला मीडिया से, बहुत प्यार मिला। आई थिंक मुझे कभी भी कमी नहीं महसूस हुई कि मेरे को कोई महिला एज ए कॉम्पिटिशन देख रही है, तो मैंने भी वही दिया। तो मेरा सब महिलाओं को एक ही मैसेज है वुमेन्स डे पे, ट्राई टू हेल्प अनदर वुमेन, ट्राई टू हेल्प एटलीस्ट 4 वुमेन। ये डायलॉग जो लोग बोलते हैं ना हंस के, औरत ही औरत की दुश्मन है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। और ये फैक्ट है कि महिला की आज भी दुश्मन है, नॉट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दुश्मन। मतलब हम दूसरी महिला की सक्सेस को देख के कभी खुश नहीं होते, व्हाई नॉट, हमें खुश होना चाहिए। तो डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, गो गेटर बनो, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी से करो, एथिक्स से करो, शॉर्टकट्स नहीं है कुछ भी। तो यही मैसेज है। देखिए, फेमिनिज्म का मतलब वो फ्रीडम नहीं है जो आज के लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, मैं स्मोक करूं, मैं ड्रिंक्स करूं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। दैट्स नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब है फाइनेंशियली बीइंग इंडिपेंडेंट, बी स्मार्ट। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और सी, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को अलाइव रखे। कुछ गुण भगवान ने, कुदरत ने हमें दी है, जैसे कि हम एक गट फीलिंग हमारे अंदर भगवान ने दी है, माँ बनना सौभाग्य हमें दिया है। तो आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपने घर को आपको कैसे चलाना है। तो मेरे को जो मैसेज आप लोग को देना है वो ये है कि डोंट टेक सो मच ऑफ पेन एंड बर्डन कि यार मैं कंपनसेट नहीं कर पा रही अपने बच्चे के साथ। तो आपको दुख होगा, बट देन आपको अपना मदरहुड जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा है कि माँ को ही अपने बच्चे को पालना है। ये हमारे समाज ने चीजें बनाई है कि माँ खराब है अगर वो बच्चे को नहीं पाल रही है, माँ के पास कोई इमोशन नहीं है अगर वो अपने बच्चे के साथ नहीं है। तो ठीक है, आप काम कर रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरे केस में अगर मैं अपने बच्चे को 102 बुखार में छोड़ के जा सकती हूँ तो मेरा भी मदरहुड है, लेकिन मेरे पास अगर हेल्प है तो मैं उस पैसे से
हेल्प को रख सकती हूँ और वो हेल्प मेरी मदरहुड को कंपनसेट तो नहीं करेगी बट एटलीस्ट प्रोवाइडर होगा। एंड ऑफ द डे मैं भी एक प्रोवाइडर हूँ अपने बच्चे को पालने की। तो नेवर फील बैड, आपको दुनिया बोलेगी, आपको अंदर से भी गिल्ट आएगा, बट नो नीड टू फील गिल्ट, क्योंकि बैलेंस आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी मीटिंग में बैठना है तो आप अपने बच्चे के पास नहीं हो सकते, बच्चे के पास हो तो मीटिंग में नहीं हो सकते। तो देयर इज ऑलवेज विल बी ए गैप। कोशिश ये करें कि जो भी करें, जो बेस्ट लगे वो करें। फाइनेंशियली इतना साउंड हो कि आप किसी के हाथ आगे पसारे ना, कि अपनी कम से कम पर्सनल चीजों के लिए, इवन इफ यू होम मेकर में भी आपका राइट है कि कम से कम पॉकेट मनी आपके पास 5 से 10 हजार रुपए हो अपनी खुद की पर्सनल केयर के लिए। कुड भी आपके ब्यूटिशियन का खर्चा हो गया, कोई अपनी केयर का हो गया, जो भी आपके पर्सनल चीजें हैं मांगो, हक से मांगो, क्योंकि घर में अगर आप काम कर रहे हो वो भी एक काम है। नेवर फील शाई। तो सब महिलाओं को मेरा वुमेन्स डे पे ये मैसेज है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट किसी और को नहीं करनी, किसी पुरुष को आपकी नहीं करनी है, किसी दूसरी महिला को नहीं करनी। यू हैव टू बी सेल्फ एम्पावर्ड। आपके पास हाथ है, कान है, पैर हैं और एक जील है और एक गट फीलिंग है, तो आई थिंक यू आर एम्पावर्ड। साथ में थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर जोड़ लेंगे, चाहे घर बैठ के आप, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है। खाली टाइम पे आई थिंक जब आपका बच्चा सो रहा होता है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, यू हैव इनफ टाइम। फालतू के फोन कॉल्स पे ना टाइम खराब करके कुछ अपना सोशल मीडिया, छोटे मोटे कोर्स करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। फेमिनिज्म को मिक्स ना करें, वुमेन एम्पावरमेंट को अलग रखें और मीनिंग्स को दोनों के साथ ना जोड़ें। तो बैलेंस आपको खुद करना है, घर आपको खुद सेटल करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें छूटेंगी बट वापस आ जाएंगी। तो ये तो हमारे कुदरत का एक चीज है कि अगर आप आगे जाओगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो नीचे की चीजें छूटेंगी, विच इज पार्ट एंड पार्सल एंड यू शुड बी रेडी टू लीव एंड एक्सेप्ट दैट। अब देखिए ना, बच्चे जब बड़े होते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि बच्चा जब 17 साल का होगा आगे पढ़ने भी जाएगा और पढ़ने के बाद हो सकता है वापस ना आए, तो आपको वो इमोशनल गैप खुद भरना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी रीजन से सिंगल मदर है तो यू हैव टू बी गो गेटर अगेन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। और आज अगर पहले से आप एक्सेप्ट करने, जब आपका बच्चा छोटा है, कि बच्चा बड़ा होगा क्योंकि उसको विंग आप दे रहे हो, उसको परवरिश आप कर रहे हो, उसको एम्पावरमेंट आप दे रहे हो कि वो बच्चा पढ़ने जाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा। तो एक चिड़िया का जैसे घरौंदा होता है ना कि बच्चे जब जैसी विंग्स आते हैं वो उड़ जाते हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक दैट। नेवर फील बैड, नेवर फील हॉलो, और इमोशंस, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें और सोल के साथ उसको कनेक्ट रखें। तो आई थिंक जिस दिन आपका इमोशनल, मेंटल एक लाइन हो जाएगा आपकी सोल के साथ, तो यू विल बिकम अ बेस्ट सोल एंड ह्यूमन। सो मैं लास्ट लाइनें बोलूंगी। मन सोचता है, सोचने से कल्पना होती है, कल्पना से वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स से एक्शन आते हैं, एक्शन से व्यक्तित्व आता है। व्यक्तित्व कैसे आता है? जब हम मेंटल, इमोशनल, फिजिकल को एक साथ जोड़ देते हैं, और इसी को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। सो स्टे एम्पावर्ड, स्टे हैप्पी एंड झूम झूम। तो प्रियंका देखो, किसी भी पुरुष या महिला को आई थिंक पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि पुरुष कहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको घर में स्ट्रगल हो सकता है, वाइफ से मिलने, पड़ोसियों से मिले, रिश्तेदारों से मिले। तो आई थिंक दिस नेवर बीन अ परफेक्ट सिचुएशन। तो घर में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरी सक्सेस शायद लोगों को पसंद नहीं आई, मेरे घर के जो क्लोज विसिनिटी में लोग हैं वो पसंद नहीं आई। और आई थिंक आई बीन आस्क्ड क्वेश्चन बाय क्लोज पीपल कि भी कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, और उसी से घर में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो जब आप सक्सेसफुल होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती, और आप बैलेंस भी करना चाहो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो बाकी उसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने फिर बोला है कि दी प्रोटेक्टर जो मेरी किताब है उसमें मेरी लाइफ जर्नी के बारे में लिखा हुआ है। हमारे समाज में अगर वुमेन थोड़ी सी पावरफुल है, थोड़ी सी ज्यादा एम्पावर्ड है, तो शायद इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो मेरी किताब को आप जरूर पढ़ें। आई थिंक उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं। थैंक यू प्रियंका एंड थैंक यू गुरुग्राम मिरर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके एंड यू बीन ऑलवेज माई फेवरेट वन। थैंक यू वंस अगेन प्रियंका, लव यू।